नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक ऐसी रेखा की जिसकी चर्चा बहुत कम होती है। इसके बारे में बहुत कम ही सुना होगा आपने, सुमन रेखा। यह रेखा हाथ में न हो तो अधिक शुभ है, लेकिन अगर ये आपके हाथ में है तो इसका क्या परिणाम होगा, कैसी ये रेखा होती है, कहां से उद्गम स्थान होता है, इसके बारे में ही जानते हैं। प्राचीन विद्वानों ने इसके बारे में काफी चर्चा की है। तो इसका वर्णन जो मिलता है ये पाई जाती है, आपने स्वास्थ्य रेखा हाथों में देखी होगी। स्वास्थ्य रेखा जो है या तो शुक्र के पर्वत से या जीवन रेखा के आसपास से शुरू होती है। कभी कभी शुक्र पर्वत के अंदर से आती हुई जीवन रेखा के अंदर से गुजरती है, कभी कभी बाहर से आती है, लेकिन यह रेखा बिल्कुल बुध पर्वत की ओर जारी होती है। स्वास्थ्य रेखा आपको काफी हाथों में दिखाई दी जाएगी। सुमन रेखा बहुत कम हाथों में आपको दिखाई देगी। यह रेखा स्वास्थ्य रेखा के साथ दिखाई देती है। यह अधिकतर आपको उन हाथों में दिखाई देगी जिन हाथों में बहुत अधिक रेखाएं होती हैं, बहुत सेंसिटिव हाथ होते हैं। ऐसे लोगों का स्वास्थ्य बहुत संवेदनशील रहता है और बहुत रेखाएं हाथ में होना प्राचीन दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता। आपने सुना होगा हस्तरेखा में प्राचीन उक्ति है कि बहु रेखा बहु चिंतक बहु दुखी। हाथ में बहुत सारी रेखाएं बहुत चिंता पैदा करती हैं। ऐसा व्यक्ति चिंतक अधिक होता है, सोच विचार अधिक करता है, और जो व्यक्ति सोच विचार बहुत अधिक करता है वो परेशान भी थोड़ा रहता है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि ये रेखा कहां दिखाई देगी। ये रेखा का उद्गम स्थान होता है केतु पर्वत। केतु पर्वत से रेखा निकलती है। यहां केतु पर्वत, हथेली के बीचों बीच निचला हिस्सा, यहां आपको केतु पर्वत दिखाई देगा। केतु पर्वत से यह रेखा निकलती है और स्वास्थ्य रेखा के बिल्कुल साथ साथ चलती है। अब यह रेखा यदि हाथ में हो तो यह निश्चित रूप से शुभ संकेत नहीं है। लेकिन क्या प्रत्येक स्थिति में रेखा बुरी होती है? ऐसा नहीं। यह रेखा यदि आपकी स्वास्थ्य रेखा के बिल्कुल पैरेलल चल रही है, स्वास्थ्य रेखा बहुत स्पष्ट नहीं है, टूटी फूटी नहीं है, और टूटी फूटी है, बहुत अच्छी नहीं है, और तो आपका स्वास्थ्य खराब रहेगा। लेकिन यदि आपके हाथ में सुमन रेखा है और यह सुमन रेखा बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपके हाथ में अंकित है, एकदम गहरी है, बिल्कुल गहरी साफ सुथरी स्पष्ट रेखा केतु पर्वत से मणिबद्ध के पास से निकलकर और बिल्कुल स्वास्थ्य रेखा के साथ साथ चल रही है, तो इस स्वास्थ्य रेखा के सभी दोषों को समाप्त कर देगी और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने लगेगा। किंतु इसमें एक विशेष बात क्या है, माना जाता है कि यदि सुमन रेखा कहीं भी स्वास्थ्य रेखा को यदि छू ले, स्वास्थ्य रेखा से मिल जाए, तो ऐसे व्यक्ति को गंभीर किस्म की बीमारियां होती हैं, बहुत गंभीर बीमारियां होती हैं। साथ ही साथ सुमन रेखा किसी हाथ में होना अधीरता का, बेचैनी का और असहजता का प्रतीक है। तो ऐसे व्यक्ति में बेचैनी थोड़ी अधिक रहती है, और यदि सुमन रेखा स्वास्थ्य रेखा को जुड़ जाए तो स्वास्थ्य बहुत खराब रहेगा, गंभीर रोगों की संभावना बहुत अधिक हो जाएगी। अगर किसी हाथ में स्वास्थ्य रेखा के साथ साथ सुमन रेखा चल रही है, सुमन रेखा लहरदार है, टूटी फूटी है, साफ सुथरी नहीं है, तो स्वास्थ्य अधिक खराब रहने का लक्षण होता है। तो स्वास्थ्य रेखा के साथ साथ सुमन रेखा का पाया जाना स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं माना जाता। ऐसा व्यक्ति में कामुकता थोड़ी अधिक होती है, ऐसे व्यक्ति में अधीरता अधिक होती है, ऐसा व्यक्ति जल्दी निर्णयों पर पहुंचता है और इसलिए परेशानी का कारण बनता है, बहुत अधिक चिंतक बुद्धि का होता है, इसलिए स्वास्थ्य जो है उसका कभी बहुत अच्छा नहीं रहता है। और यदि आपको सुमन रेखा में से एक ब्रांच जो है आपको शुक्र पर्वत की ओर जाती हुई दिखाई दे, तो ऐसा व्यक्ति बहुत कामी होता है। ऐसा व्यक्ति की जो सेक्सुअल डिजायर है वो बहुत अधिक होती है, कामुकता उसमें बहुत अधिक होती है, और किसी भी तरह से वह शारीरिक रूप से संतुष्ट नहीं होता है। तो ऐसा व्यक्ति बहुसंबंध वाला हो सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि सुमन रेखा जो है यदि शुक्र पर्वत से शुरू हो तो क्या फल होगा, ऐसा उन्होंने बताया है।
लेकिन मैं ये मानता हूं कि यदि यहां सुमन रेखा शुक्र पर्वत से निकलकर आ रही है तो निश्चित रूप से उसे दोहरी स्वास्थ्य रेखा माना जाना चाहिए। सुमन रेखा केवल तब माना जाता है जब यह रेखा केतु पर्वत से उत्पन्न हो, क्योंकि सुमन रेखा का उद्गम स्थल केतु पर्वत है। तो यदि यह केतु पर्वत से नहीं होकर शुक्र पर्वत से निकलकर आ रही है तो यह स्वास्थ्य रेखा ही है। और यदि ऐसे आदमी के हाथ में दो स्वास्थ्य रेखाएं दिखाई दे रही हैं तो इसे दोहरी स्वास्थ्य रेखा ही माना जाना चाहिए। बहुत सारे लोग इस मामले में भूल कर देते हैं और वो इसे मानते हैं कि यह सुमन रेखा आ गई है, लेकिन दोहरी स्वास्थ्य रेखा भी हो सकती है। ऐसा कुछ हाथों में पाई गई है दोहरी स्वास्थ्य रेखा। मैं अनुभव में मानता हूं कि यदि केतु पर्वत से शाखा निकलकर स्वास्थ्य रेखा के पैरेलल हो जाए केवल तभी हम इसे सुमन रेखा मानते हैं। सुमन रेखा का होना अधीरता का प्रतीक है, कामुकता का प्रतीक है, बेचैनी बढ़ाता है, लेकिन साथ ही साथ यदि सुमन रेखा स्वास्थ्य रेखा से जुड़ जाएगी तो गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी ही होंगी। ऐसे अधिकतर लोगों के हाथ में विद्वानों का मत है कि बहुत गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उन्होंने अनुभव की हैं। इसका वर्णन विद्वानों ने किया है, तो अर्थात निश्चित रूप से उन्होंने ऐसा देखा भी होगा, तभी उन्होंने ये कहा है। हालांकि अनुभव में बहुत रेयरली ऐसे लोग आए हैं जिनके हाथ में सुमन रेखा हो। तो ये गंभीर स्वास्थ्य का सूचक है, लेकिन यदि ये बहुत सुदृढ़ हो, बहुत अच्छी हो, तो ये स्वास्थ्य रेखाओं के सभी दोषों को समाप्त करके व्यक्ति का स्वास्थ्य बेहतर करेगी, धन को बढ़ाएगी, किंतु अधीरता, बेचैनी फिर भी इस व्यक्ति में थोड़ी अधिक ही देखने में आती है। पेट अधिक खराब रहता है ऐसे लोगों का। तो ये बात की हमने सुमन रेखा के बारे में। अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।